Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it and don't forget to hit the like button also. तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बात की कि वाई हैज़ द चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर स्टाल्ड। स्टाल्ड होता है बीच में रोक देना, इम्पीड। इम्पीड इसका सिनोनिम्स रहता है, इम्पीड या फोर स्टाल भी रहता है, पहले से ही रोक देना, फोर स्टाल, ये इसके सिनोनिम्स रहते हैं। आपके एग्जाम में आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं ऐसे। तो व्हाट हैज़ लेड, किस वजह से, व्हाट हैज़ लेड टू एन इम्पास। इम्पास मतलब वही रोक देना और आगे बात न बढ़ना। इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, किस वजह से, हैज़ लेड, हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो किस वजह से जो ये इम्पास आया है, रोक आई है बीच में, इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि सीकिंग फंड टू ट्यून 65 बिलियन वाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो सीकिंग क्या होता है, सीक होता है किसी चीज़ को मांगना, मांग रखना। आप किसी से कुछ मांग रखते हैं तो मांगना बोलते हैं। फंड्स टू ट्यून ऑफ द 65 बिलियन, देखो मैं बता देता हूँ, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। फिर ब्रिटिशर्स का क्या 1000 में चलता है, मतलब 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। एंड फिर क्या होता है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। ये आपका कन्वर्ट का होता है। और 1 बिलियन 10 लाख होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि 65 बिलियन वाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह बनाना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ 65 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं। पाकिस्तान क्रिएट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। अभी पता आपको कि जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाल दिया गया है। केयर टेकर जो वहाँ देखभाल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक करकर on October 20 completed a 5-day trip to Beijing. He was also attempting to allay. allay होता है शांत करना, कम करना। मान लो आप भूखे हैं, आपको खाना मिले तो allay करना चाहते हो, कम करना चाहते हो इंटेंसिटी को, जो भूख लगी हुई है उसको कम करते हैं, allay बोलते हैं इसको, कम करना। तो ये अटेम्प्टिंग टू allay चाइना डिमांड्स, जो चाइना की डिमांड को कम करना चाहते हैं। रिगार्डिंग दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेयर हेडेड होता है लीड करना। स्पीड हेडेड का मतलब होता है लीड करना, मतलब प्रोजेक्ट स्पीड हेडेड बाई बीजिंग, ये लीड कर रहा है चाइना इसमें, बीजिंग, फ्रॉम 2015। एंड दैट हैज रीच्ड एन इम्पास। एक इम्पास मतलब बाउंड्री, ये डेडलॉक बोलते हैं ना, बिल्कुल ये आगे बढ़ नहीं रहा है, डेडलॉक पे आ गया, इम्पास आ गया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर द ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान एरिया में है वहाँ पे इशू आ गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ बात की गई है कि पाकिस्तान केयर टेकर पीएम, जो पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं, विजिटेड चाइना टू सीक एन अर्जेंट मतलब इमीडिएटली फंड्स टू द ट्यून ऑफ 65 बिलियन डॉलर वाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान के केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने विजिटेड किया चाइना को, टू सीक, वो मांग रहे हैं अर्जेंट इमीडिएटली फंड्स, पैसा, टू द ट्यून ऑफ कितना, लगभग इस ट्यून मतलब इतना आसपास 65 बिलियन डॉलर वाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू, वाया मतलब किसके थ्रू, जैसे आप कहीं घर से कहीं जाते हैं तो वाया बोलते हैं ना, वाया इस रास्ते जाऊंगा, तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मांगा। ही वॉज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू अले, वो कम करना चाहते हैं चाइनाज डिमांड्स। वो अले क्या करना चाहते हैं, चाइना की डिमांड, चाइना की जो डिमांड है उनको कम करना चाहते हैं, मॉडरेट करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। रिगार्डिंग दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रीच इन इम्पास, एक मतलब उसमें मुद्दे पे बीच में भटक गया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर दी ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, वन ऑफ द की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेस्ड मल्टीपल इशू। उसने क्या फेस किए हैं, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, फेस की सेकंड फॉर्म फेस्ड। तो इसने बहुत सारे इशू फेस किए। इशू स्टार्टिंग विद वाटर सप्लाई, किससे लेके, वाटर सप्लाई से लेके द रेट 11.2 बिलियन, 11.2 बिलियन प्रोजेक्ट टू, इतने रुपए का इशू चला था। 11.2 बिलियन प्रोजेक्ट टू सप्लाई, ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट, सप्लाई करना, ट्रीट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना वाटर टू द पोर्ट्स बाय कनेक्टिंग दिस स्वाड एंड साडीकोर डैम। तो ये इकट्ठा, ये साडीकोर डैम, इसमें स्पेस नहीं आएगा, साडीकोर डैम है। तो ये बात करें, बाय कनेक्ट करेंगे स्वाडकोर साडीकोर डैम को। वाज डिलेड एज द पोर्ट अथॉरिटीज वर अनक्लियर इफ द प्रोजेक्ट फंडिंग वाज वाया ग्रांट। ग्रांट मतलब होता है कि फ्री में लोन दे दो, मतलब पैसे दे दो, ग्रांट कभी वापस न मांगो, या इंटरेस्ट फ्री लोन या इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, या कॉमर्शियल लोन फ्रॉम चाइना, या कॉमर्शियल लोन मिलेगा, या मतलब जिसपे इंटरेस्ट लगेगा।
तो ये बात है कि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है जो डाउट में है कि ये कनेक्टिंग करने वाला जो स्वाड और सालिकोर डैम्स को जोड़ेगा, डिलेड हो गया है क्योंकि ये अनक्लियर है कि प्रोजेक्ट में क्या ग्रांट मिलेगा, पैसा यूज करने के लिए मिलेगा फ्री में, जो लंबे टाइम तक सॉफ्ट लोन के तौर पर लंबे टाइम तक मिल जाएगा, या इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, या कमर्शियल लोन फ्रॉम चाइना। 3000 किलोमीटर एस्टेब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग चाइना। तो ये 3000 किलोमीटर का जो एरिया है सीपीईसी का, ये नेटवर्क ऑफ 3000 एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, कनेक्टिंग चाइना नॉर्थ वेस्ट, जो चाइना का नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग वुगिर ऑटोनोमस रीजन। तो यहाँ पे उगिर मुस्लिम रहते हैं, ये युगिर का एरिया है, रीजन टू द ग्वाडर पोर्ट इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान का जो वेस्ट प्रोविंसेस है, पाकिस्तान के जो वेस्ट में प्रोविंसेस है उसको जोड़ेगा ये, और ये युगिर जो नॉर्थ ईस्ट चाइना का एरिया है। एम इन्हांस कनेक्टिविटी थी पाकिस्तान, इसका एम ये है कि इन्हांस कर देगा, इन्हांस करना होता है बढ़ाना, कनेक्टिविटी होती है नज़दीकियाँ या लिंक हो जाएंगे विद पाकिस्तान थ्रू दी डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, रेलवे एंड पाइपलाइन एज वेल एज एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ये अकेला ही एक वो नहीं है, कॉरिडोर इसलिए बोला गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू होंगे यहाँ पे, हाईवे बन जाएगा, रेलवे, पाइपलाइन एज वेल एज एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। CPEC द प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फैसिलिटेट चाइना एक्सेस टू द मिडिल ईस्ट। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो ये एक्सेस हो जाएगा मिडिल ईस्ट एरिया के लिए। जैसे मिडिल ईस्ट कहाँ पे, आपका ईरान वगैरह में या फिर इस एरिया में, मिडिल ईस्ट कंट्री में पहुंच जाएंगे, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी वाया ग्वादर पोर्ट के होते हुए, देयर बाई प्रोवाइडिंग ए रूट टू इंडियन ओशन, क्योंकि ग्वादर पोर्ट इधर है तो यहाँ से मतलब इंडियन ओशन में इंटर कर सकते हैं। इंडिया भी उसके लिए ईरान में जो दूसरा पोर्ट बना रहा है उसके काउंटर में, तो ये है कि कनेक्ट कर देगा, देयर बाई प्रोवाइडिंग दी एक्सेस टू द इंडियन ओशन रूट इन रेसिप्रोकेशन, मतलब अपोजिट में। रेसिप्रोकेशन क्या होता है, बदले का बदला, मतलब 1 to 1, ये हेल्प करेंगे। तो फिर क्या है, इन रेसिप्रोकेशन चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इस बदले में क्या चाइना क्या सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के इनिशिएटिव को, जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो इनिशिएटिव है, एड्रेसिंग इन इट्स एनर्जी क्राइसिस, जो एनर्जी की कमी रहती है वहाँ पे हो जाएगी, स्टेबलाइज द इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा। ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ BRI, ये किसके अंडर काम करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। एंड द BRI प्रोजेक्ट है 3 मेजर अंडरटेकिंग, इसके अंदर 3 काम है, 3 तरह के काम है, अंडरटेकिंग्स हैं। चाइना पाकिस्तान, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना से लेकर म्यांमार तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर बना रहा है। नेपाल चाइना ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिव नेटवर्क, तो नेपाल से हिमालय की जो बाउंड्री है उस वहाँ पे ट्रांस नेशनल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी हो जाएगी। इकोनॉमिक क्रॉस बॉर्डर रेलवे, तो ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, यहाँ पे रेलवे बन जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बन जाएगा, एंड ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल नेटवर्क। इम्पैक्ट अपॉन इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया का असर्शन जो दावा है ऑफ सोवरेनिटी, मतलब सोवरेनिटी, हम अपने आप संप्रभु हैं, हमें किसी का मतलब इंटरफेरेंस नहीं है हमारी टेरिटरी में या हमारे डिसीजन मेकिंग में। ट्रेजेक्ट्री, जो भी पाथ है थ्रू दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि जो ये पाथ चल रहा है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा यहाँ का एरिया जैसे रहता है ना इंडिया का, तो यहाँ से इसे जाएगा, तो इसलिए POK के एरिया से जा रहा है। POK वेल कनेक्टेड गिलगिट बाल्टिस्तान, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है। एंड सक्सेस ऑफ CPEC कुड लीड टू ए डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द वेल कनेक्टेड गिलगिट बाल्टिस्तान। तो सक्सेस ऑफ CPEC अगर सक्सेस हो जाता है, कुड लीड, ये हो सकता है फ्यूचर में, टू डेवलपमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इन दी वेल कनेक्टेड गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में, फर्दर सोलिडिफाइंग द रीजन्स इंटरनेशनल रिकग्निशन एज पाकिस्तानी टेरिटरी। तो मतलब ये इंडिया का एरिया है POK पर, ये अगर मान लो यहाँ से चला जाएगा तो गिलगिट बाल्टिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और इसको सोलिडिफाई कर देंगे, पक्का कर देंगे कि ये एरिया जो है पाकिस्तान का ही है, POK एरिया। तो ये इसका क्लेम जो है क्लेम को सोलिडिफाई कर देगा, रीजन इंटरनेशनल रिकग्निशन एज पाकिस्तानी टेरिटरी। दिस डेवलपमेंट पोजेस ए चैलेंज टू द इंडिया क्लेम ओवर 70,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। तो इंडिया जो क्लेम करता है लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो उस पर क्या है, डेवलपमेंट हो जाएंगी। इंडिया क्लेम ओवर 70,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। इन्हांस चाइना इन्फ्लुएंस इन रीजन, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाएंगी, तो इंडिया के पास आ जाएगा वो। एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा वहाँ पे, इन द पोटेंशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मिलिट्री फैसिलिटीज या जो चेक पोस्ट वगैरह बना देंगे वो। एंड रेजिज सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, तो सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट हो जाएगा ये इंडिया के लिए। इट अल्टर्स होता है, चेंज कर देगा द स्ट्रेटेजिकल बैलेंस जो अपना है, क्योंकि हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड द पोजिट चैलेंजेज, वो चैलेंज पोज करेगा इंडिया नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए खतरा हो सकता है।
तो इस पूरे आर्टिकल का मैं जिस्ट बता देता हूँ आपको। पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है अभी CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको कुछ प्रोजेक्ट में स्टॉल आ गया, बीच में रोक दिया इसलिए है कि ग्वादर पोर्ट जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर इन द डाउट और इन द परप्लेक्स मोड, तो क्योंकि वो थोड़ा सा अभी हिल चुके हैं, क्योंकि वो दे आर in the doubt that whether China is going to provide money with regard to the like interest free loan or grant or the commercial loan, कैसा लोन मिलेगा, that's why they have like impeded all the projects right now, उन्होंने रोक दिया है। फिर अब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर इंडिया के लिए क्या दिक्कत करेगा, क्योंकि वहाँ से एरिया को तो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिल जाएगा POK एरिया को कि ये इट्स बिलोंग टू दी पाकिस्तान ओनली। गिलगित बाल्टिस्तान का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक इंडिया की सोवरेनिटी के लिए खतरा होगा, क्योंकि हम जिस पोजीशन को मान रहे हैं वो दे आर पाकिस्तान आल्सो क्लेमिंग एंड इंटरनेशनल एरिना जो है वो उसको रिकग्नाइज करेगी। फिर चाइना के लिए कोई इशू है कि चाइना से हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हमने स्ट्रेटेजिकल बैलेंस बना रखा है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा और ये हमारी बाउंड्री के नज़दीक आ जाएगा। देयर कैन बी पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ओवर देयर, इसलिए बहुत सारे रिस्क हैं यहाँ पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और ठीक लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। आज के लिए इतना ही, बाय।